नागपुर के बेजनबाग मैदान पर, और जिस तरह से पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है महाबोधि महाविहार बचाने के, हमारे साथ में कुछ गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मैं अशोक सरस्वती बुद्ध विहार समन्वय समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 23 राज्यों में हमारा संगठन है और महाबोधि विहार ब्राह्मणों से मुक्त करने के लिए हम लोग इस आंदोलन को पूरा समर्थन देते हैं। बुद्ध गया में जो हो रहा आंदोलन है उसको भी हमारा समर्थन है, और देश के कोने कोने में जो भी कोई आंदोलन करेगा उसको भी हमारा समर्थन रहेगा। आरएसएस के खिलाफ में हम लोग जोर से ये लड़ाई लड़ेंगे और बुद्ध विहार महाबोधि बुद्ध विहार को हम ब्राह्मणों से मुक्त कराएंगे। क्योंकि आप ओबीसी समाज से आते हैं, तो क्या अब ओबीसी समाज भी अपने आपको जान चुका है? क्या वो समझने लगा है कि बुद्धिस्ट अगर बुद्धिस्ट कल्चर को अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं इस देश को बचा पाएंगे, ऐसा उनको लग रहा है? ओबीसी समाज मूल बुद्ध बौद्ध ही है, ये पुराने बौद्ध है, अभी धीरे धीरे उनके ख्याल में आ गया और इसीलिए ओबीसी का इसको समर्थन है। शुक्रिया। तो हमारे साथ में ऐसे व्यक्ति जिन्होंने महाबोधि महाविहार के बारे में सबसे पहले विधानसभा में जो आवाज उठाई थी, ऐसे दास साहब हमारे साथ में। सर, एक बार पूरे परिचय हमारे दर्शकों को। मेरा नाम सतीश कुमार है, मेरी जन्मभूमि बोधगया ही है और जहानाबाद के मखदूमपुर विधानसभा से हम राष्ट्रीय जनता दल से विधायक हैं। और हमने इस सवाल को, जो वाजिब सवाल है, जो बहुजनों का सबसे बड़ा सवाल है, उनका सबसे बड़ा आस्था का केंद्र, जो ज्ञान का प्रतीक है, सिंबल ऑफ नॉलेज जो है, उसको आज भी कैद करके रखा गया है। एक एक्ट बना करके उसमें गैर बौद्धों को बहुत संख्यक में भर दिया गया है, जिससे पूरा प्रबंधन बौद्धों के अनुसार नहीं हो पाता है और उसमें भारी भ्रष्टाचार है, जिसका हमने मीडिया के सामने में एविडेंस के साथ में खुलासा किया और ये साबित भी हुआ कि उसमें भ्रष्टाचार चल रहा है। आपको कब और क्यों ऐसे लगा कि जो प्रबंधन है वो भ्रष्टाचारी है और ये जो महाबोधि महाविहार है बौद्धों को मिलना चाहिए? बोधगया तो लगातार आने का मौका मिलता था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़ा हुए और जब बोधगया के बारे में जानने लगे, समझने लगे, और उसके बाद हम छोटे लेवल पर तो हम सब लोग उठा रहे थे, लेकिन बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने हमें विधायक बनाने का काम किया, मखदूमपुर की महान जनता ने, तो हमें एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला जहां पे हम पुरजोर तरीके से इस एक्ट के खिलाफ में हमने बात रखी और उसके बाद तमाम विधायकों में चर्चा हुआ, अरे अच्छा हो रहा है, ये तो अन्याय है, इसके खिलाफ हम लोग को भी खड़ा होना चाहिए। और फिर दर्जनों विधायकों ने इस सवाल को सदन के अंदर रखा और हम लोगों ने इस पर कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लेकर के आए कि भाई सभी कार्यों को रोक करके बीटीएमसी एक्ट पे चर्चा हो और जो वहां पर जो धरना पे बैठे हुए लोग हैं उनके साथ न्याय हो। लेकिन सरकार ने हमारा कार्य स्थगन को स्वीकार किया। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो लड़ाई जो हम सब लोग ने मिल करके शुरू किया है, सबको अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी होगी। यदि बुद्ध नहीं बचेंगे तो अम्बेडकर भी नहीं बचेंगे, बुद्ध नहीं बचेंगे तो काशीराम भी नहीं बचेंगे, बुद्ध नहीं बचेंगे तो जगदेव भी नहीं बचेंगे। सभी का पावर सेंटर गौतम बुद्ध है, वहीं से सभी को रोशनी मिलता है। इसलिए बुद्ध को संरक्षण और सुरक्षित करना हम सब लोग का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। सर, सामाजिक लड़ाई में तो आप आगे दिख रहे हैं, लेकिन क्या राजनीतिक लड़ाई भी आप लड़ने वाले हैं? राजनीतिक लड़ाई तो सदन में लड़े जी, सदन के अंदर जो सवाल उठाए वो राजनीतिक लड़ाई है। इस राजनीतिक दल से आप आते हैं, तो क्या वो राजनीतिक दल भी इस लड़ाई में शामिल होंगे? हमारे दर्जनों विधायक उस धरने में लगातार जा रहे हैं, इस सवाल को उठा रहे हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व स्पीकर उदयन नारायण चौधरी जी लगातार उस धरने में जा रहे हैं। तो हम सब लोग इस धरने में हैं और बड़ी संख्या में जैसे जैसे लोग इस बात को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो लड़ाई से जुड़ रहे हैं। यही सोशल मीडिया की ताकत है, आप लोग की ताकत है कि आप लोगों ने इस लड़ाई को घर घर तक पहुंचाया। वही सुरेश देसाई जी के समय में अगर सोशल मीडिया होता तो हम लड़ाई जीत गए होते, लेकिन उस समय मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको जगह नहीं दिया। आज भी जैसे बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत है कि इस लड़ाई को नेशनल नहीं इंटरनेशनल लड़ाई हो गया है। और दर्जनों, भारत के अलावा दर्जनों दूसरे देशों में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बीटीएमसी एक्ट को रिवील करने का, इसको खत्म करके एक बौद्ध गया का, बौद्ध महाविहार का पूर्ण प्रबंधन बौद्धों को हाथ में सौंपने की लड़ाई जगह जगह से हो रहा है। और हम इस लोग से कहना चाहते हैं कि यदि आप उस धरने में जा सकते हैं तो आपको जाना पड़ेगा। यदि आप
कहीं जोर से बोल सकते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा, यदि सोशल मीडिया पे लिख सकते हैं तो लिखना पड़ेगा, और यदि लिख नहीं सकते हैं तो लाइक कर सकते हैं तो लाइक करना पड़ेगा, और यदि आप लिख भी नहीं सकते हैं तो लिखने वाले के साथ में पीछे में खड़ा होना पड़ेगा, तब हम लड़ाई जीतेंगे। तो शुक्रिया सर। सर एक आखिरी सवाल आपसे कि अभी कल के ही दिन इस देश के सम्राट अशोक जी की जयंती रही, लेकिन किस पूरे देश भर में ऐसा कोई माहौल दिखाई नहीं पड़ता कि सम्राट अशोक देश के राजा थे और उनकी किसी तरह की कोई रैलियां या सभाएं जो है वो बड़े पैमाने पे होती हुई नहीं दिखती, छुट-पुट जगहों पे होती है। तो क्या वो नहीं, अभी तो पूरा बौद्ध समाज और बहुजन समाज सम्राट अशोक की जयंती बड़े पैमाने पर कर रहा है, और ना कि केवल शेड्यूल कास्ट। अभी तुम्हारे यहाँ पे सावनेर में जो एक प्रोफेसर है, कुंडी समाज के प्रोफेसर है, ओबीसी समाज के लोग हैं, उन्होंने उसको मनाया। सम्राट अशोक को लोग समझ रहे हैं और बड़े पैमाने पर अभी उसकी जयंती लोग ये कर रहे हैं। तो शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो इस तरह से अब ये जो लड़ाई है, अब ये जन जन की लड़ाई हो चुकी है और आने वाले समय में ये लड़ाई बड़े विकराल रूप में लेगी। आने वाले समय में इस देश की सरकार को, इस देश की व्यवस्था को समझना पड़ेगा कि बुद्ध ही इस देश का असली चेहरा है और बुद्ध को ही इस देश में मान्यता मिलनी चाहिए। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।